प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है इफिसियों की पत्री अध्याय 4 उसकी 1 आयत लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु जानते हैं, जिस दिन प्रभु हमारी जिंदगी में आता है और हम हर दिन उसके साथ चलते हैं, जब प्रभु हमारे जीवन का अमूल्य भाग बन जाता है या हम प्रभु के जीवन के एक भाग बन जाते हैं, तब हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी, अपने चाल चलन को बदलने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के सदृश बनने की आवश्यकता है। और इफिसियुस की कलीसिया के लिए हम देखते हैं, पौलुस जब लिखते समय वो बताना चाहता है कि ईश्वरीय जीवन जीने का अर्थ क्या है। और वो बताता है कि अगर ईश्वरीय जीवन एक व्यक्ति जीना चाहता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर परमेश्वर से अनुग्रह मांगकर नई आदतें उसमें डालकर आगे की तरफ बढ़ते जाएं। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि पुरानी आदतों को हमें छोड़ने की जरूरत है। परमेश्वर के साथ भक्तिपूर्ण व्यवहार अपनाना हमें होगा। हमारा स्वभाव नया है और हमें उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। गलातियों की पत्री अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर न केवल हमें आत्मा देना चाहते हैं, वरन परमेश्वर चाहते हैं कि आत्मा के फल हमारी जिंदगी में आए। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, भलाई, कृपा, संयम, ये तमाम चीजें हमारी जिंदगी का एक भाग बन जाए। जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं, प्रभु की आत्मा के फल हमारे अधर्मी विचारों को पूरी तरीके से नस्त नाबूद करते चलते जाते हैं। अगर हम जल्दी गुस्सा हो जाते हैं तो हमें धैर्य रखना होगा। अगर हमारा गुस्सा भड़काऊ है, जो हमें भड़काता है, हमें शांत रहना होगा। बोलने से पहले, मूर्खता करने से पहले, इससे पहले कि हम कोई शब्द अपने मुंह से कहें और किसी की जीवन के ऊपर कटाक्ष कहें, हमें उससे पहले सोचना पड़ेगा। और अगर किसी क्षेत्र में हम कमजोर हैं तो हमें परमेश्वर से कहने की जरूरत है कि प्रभु, आप मेरे जीवन के स्वामी हैं और मैं आपसे मांग करता हूं कि आप मेरी जिंदगी को बदलिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब जो मसीह में वो एक नई सृष्टि है। सो हमें अपनी जिंदगी को पुरानी जीवन के ऊपर आधारित ना करते हुए नई जिंदगी के अनुसार हमें जीने की आवश्यकता है। काफी साल पहले मैं एक सेमिनार में था और मैं याद करता हूं, एक व्यक्ति वहां पर बड़ा नाराज हो गया, मुझसे नहीं किसी और से। और तब वो चीख चीख कर कहने लगा, अगर मैं अभी अपने पुराने स्वभाव में आ जाऊंगा तो मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूं। और तब मैं ये बैठकर सोचने लगा, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, अपने रक्त से छुड़ाया, तो क्या आपको उस पुराने स्वभाव में जाने की जरूरत है? क्या आप उस पुराने स्वभाव को अपनी जिंदगी में हावी होने देना चाहेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है, जब उसने हमें बुलाया है तो क्यों ना परमेश्वर से हम कृपा मांगे, वो हमारी जिंदगी को एक नए तरीके से चलने के लिए, एक नई चाल में चलने के लिए वो हमें कृपा दे, अनुग्रह दे, ताकि हमारी जिंदगी के द्वारा हम उसके नाम को ऊंचा कर सकें। प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद इस दिन के लिए। आज हम मिलकर तेरे पास आते हैं और दुआ करते हैं, तेरा हाथ हम पर हो, मदद कर कि हम तेरे वचन के साथ विश्वास योग्य रहें, तेरे संग ईमानदार रहें और हमारी जिंदगी से तुझे प्रसन्न करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।